धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्रीमती सुलता देव जी। जय श्री जगन्नाथ। थैंक यू ऑनरेबल चेयरमैन सर। पहले तो मैं आपको अभिनंदन करती हूँ। आपका और मेरा ये पहला डिस्कशन है। आज मणिपुर गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2025 के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। पहले तो मैं ये चाहूँगी कि मणिपुर में शांति वापस आए, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हटाया जाए, मणिपुर में इलेक्शन हो और मणिपुर में डेमोक्रेट वैसे इलेक्शन हो, वो गवर्नमेंट हो। इसीलिए तो हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि ये तो स्टेट का मैटर है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, इसलिए हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। मेरे नेता नवीन पटनायक जी हमेशा चाहते हैं कि मणिपुर जैसे स्टेट में महिला सुरक्षित हो, महिलाओं के ऊपर शांति आए और मणिपुर में शांति वापस आए। अब आएंगे जीएसटी के बारे में। जीएसटी कहीं भी हो, मणिपुर हो, उड़ीसा हो या भारत में कहीं भी हो, भारत में सारे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा जीएसटी लिया जा रहा है, 28%, जबकि अर्जेंटीना भी 27% और उससे भी ऊपर आ गए हैं। जीएसटी अभी जो महंगाई हो रही है, महंगाई के ऊपर में और भी बड़ी मार है। एक रिक्शा वाला, एक कोई भी हो, छोटे उसको चाय मतलब ये अगर मूढ़ी खरीदे पैकेट वाला, उस पे भी जीएसटी आता है। क्या करेंगे वो जीएसटी इतना देके? और टूथपेस्ट हो, टूथब्रश हो, छोटे छोटे सामग्री हो, दूध हो, जो बच्चों पीते हैं दूध हो, उस पे भी जीएसटी है। मेडिसिन, लाइफ सेविंग ड्रग्स, उसके ऊपर भी जीएसटी है। तो जीएसटी का स्लैब कम करना चाहिए, बहुत ही पूरी तरह से हटा देना भी चाहिए। जो कमोडिटी है, इमरजेंसी जैसे दूध हो, मेडिसिन वगैरह, उसमें पूरा हटा देना चाहिए। जीएसटी के चलते मणिपुर के बारे में हम अगर जब बात कर रहे हैं, मणिपुर एक ऐसा संघर्षमय स्टेट है, उसके ऊपर जीएसटी के बहुत सारे कमोडिटी में जीएसटी हटा देना चाहिए। जीएसटी के चलते वहां पर जो ऑफिसर्स है वहां कैसे सबको हेल्प करे, उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो इंटरनेट कनेक्शन हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, वो अगर ठीक से ना हो वहां पर, तो ये जीएसटी के बारे में क्या बोलेंगे? जीएसटी काउंसिल यहाँ पर बैठता है, मगर सारे स्टेट को विश्वास में लेना जरूरी है जीएसटी काउंसिल में, फिर पुनर्विचार करना जरूरी है। और ऊपर से मैं यहाँ पर वित्त मंत्री जी बैठी है, निर्मला सीतारमण जी, मैंने बार बार संसद में मैंने हमारे बीजू जनता दल से सबको ही बोले हैं, केंदुलिप के ऊपर 18% जीएसटी था, उसको हटाइए, पूरा हटाइए। नवीन पटनायक का डिमांड था, मैं धन्यवाद देती हूँ, 5% हो गया है, मगर पूरा हटा दीजिए जीएसटी केंदुलिप के ऊपर। और ये इसमें महिलाएं बहुत सारे हैं, 10 लाख महिला प्लकर्स है, उनको बेनिफिट मिलेगा। जीएसटी जो हमारे आदिवासी प्रोडक्ट होते हैं ना, उस पर भी जीएसटी लगाते हैं, महू हो, ये जो झुना हो, जो कुछ, उसके ऊपर में से भी जीएसटी हटा देना चाहिए। हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम के ऊपर में भी से भी जीएसटी हटा देना चाहिए। और ऊपर से मैं और एक बात बोलूंगी, कंक्लूड कर रहे हैं, और एक बात बोलूंगी उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा में हमारा जब सरकार था, करीबन 4000 करोड़ का जीएसटी बकाया था, आज तक वो मिला कि नहीं पता नहीं। हम तो जब छोड़ के अब डबल इंजन हो गया, सोच रहे हैं और जीएसटी हम लोगों को मिल गया होगा। इसके चलते मैं बस इतना ही कहूंगी, जो जीएसटी है वो सारे स्टेट को विश्वास में लेके किया जाए। थैंक यू सो मच। जय श्री जगन्नाथ।